Assalamu alaikum, my beautiful family. Welcome to another episode of my medical series. Today we are going to discuss the breaking of trauma cycles. As many of you know, the purpose of me creating all these videos is for awareness and for letting other people know about all these medical conditions and how to deal with them. So without further ado, let's get started. Generational trauma like untended wounds does not go away on its own. यानी अगर किसी इंसान को चोट लगी है, ज़ख़म हो गया है, और आप उस ज़ख़म की केयर करनी छोड़ दें तो वो ज़ख़म एक नासूर बन जाता है, वहीं पर रहता है, मज़ीद गंदा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है। और उस ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए आपको उसका इलाज करवाना ज़रूरी है, या उसकी केयर आप खुद करेंगे तो वो ठीक होगा, बगैर केयर के वो ठीक नहीं होगा। इसी तरह जनरेशनल ट्रॉमा भी खुद से दूर नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो हाउ टू हील फ्रॉम जनरेशनल ट्रॉमा, हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल ब्रेक करने से पहले आपको खुद हील करना ज़रूरी है। जब तक आप खुद हील नहीं होंगे तब तक आप वो साइकिल ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो हील करने के क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द रूट सोर्स, यानी मसले की जड़ तक पहुंचना कि ये मसला शुरू कैसे हुआ। आपको सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि मैं ट्रॉमेटाइज़ फ़ील करता हूँ, नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसकी कॉज़ क्या है? किस वजह से मेरी सेल्फ़ इस्टीम इतनी कम है? मैं किस वजह से इतना लो फ़ील करता हूँ? क्या वजह है कि मैं हर वक्त दर्द महसूस करता हूँ, दूसरों से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, अपने ही इमोशंस को समझ नहीं सकता? तो सबसे पहले आप उसकी वजह फ़ाइंड करेंगे कि कहाँ से ये मसला शुरू हो रहा है। सेकेंड स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट योर ट्रॉमा, इस बात को मान लेना कि हाँ, मेरे साथ कुछ मसाइल हैं जिनका मैंने हल तलाश करना है। एंड वर्क ऑन बीइंग ओपन टू चेंज के लिए खुद को तैयार करना, अपने अंदर चेंज लाना, अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाना, यानी जो चीज़ें आपकी तकलीफ़ का बायस बनती हैं उनसे खुद को दूर करना, नेगेटिव थाट से बचाना। अगर घर में फ़िज़िकल अब्यूज़ है तो अपने आप को उस अब्यूज़ की कंडीशन से निकालना, इमोशनल अब्यूज़ से अपने आप को सेव करना, अपनी वेलबींग के लिए खुद स्टैंड लेना। और अगर आपकी अपनी थॉट्स आपके मसाइल की वजह हैं तो अपनी थॉट्स को रेगुलेट करना। और ये नहीं है कि आप बुरी थॉट से बच नहीं सकते, थॉट्स आएंगी, लेकिन उनको रेगुलेट करना। ये सोचना कि ठीक है, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है, लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स ही सोचते नहीं रहना, अब मैंने कुछ पॉजिटिव करना है अपनी लाइफ के साथ, अपने लिए बेहतर फ़ैसले करने हैं और अब्यूज़ के साइकिल से निकलना है। जब आप अपने आप को इस पॉइंट तक ले आएंगे तब आप प्रैक्टिस कर सकेंगे सेल्फ़ केयर, यानी खुद के बारे में पहले सोचेंगे, अपनी नींद का ख्याल रखेंगे, खाने पीने का ख्याल रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी कंपनी रखेंगे, तभी आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू अलाउ योर सेल्फ टू ग्रीव, यानी ये नहीं सोचना कि मैंने बड़ा मजबूत होना है कि मैं रोऊँ ना, या मैं किसी के सामने भी जाहिर ना करूँ और बस अकेला दिल पे बोझ लेके घूमता रहूँ। रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। एक दफ़ा खुल के रो लें अपनी कंडीशन पे, उसके बाद पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू करें। यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम्स की। जैसे आप यहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे वही लोग जो आपके जैसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो आप एक दूसरे की मदद करके उस सारे ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। और प्रोफेशनल हेल्प लेना, किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। उसी से आप खुद को हील कर पाएंगे, और जब आप खुद हील हो जाएंगे तो फिर आप इस ट्रॉमा के साइकिल को तोड़ सकते हैं। एक बंदा जब अपना ट्रॉमा ही फील करना बंद कर देगा, या अपने ट्रॉमा की वजह से जो मसाइल हैं उनको हल कर लेगा, तो फिर वो आगे तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे ना, इंशाल्लाह फिर ये साइकिल यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। नाउ वील डिस्कस व्हाट आर द साइंस दैट यू हैव सक्सेसफुली broken the generational trauma cycle and you have healed from it. First sign is ability to express emotion, यानी एक हेल्दी वे में अपने गुस्से, अपने गम को एक्सप्रेस कर पाना, अगर खुश हैं तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर पाना। नेक्स्ट कम्स दी एबिलिटी टू फेस योर फियर्स, यानी खुद को इतना मजबूत करना कि अपने सब खौफ को ओवरकम करके अपने लिए स्टैंड लेना। जब आप खुद को इतना मजबूत कर लेंगे तो आप लाइफ में आने वाले हर तरह के चेंजेस के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और उनसे खौफज़दा नहीं होंगे। एंड यू विल बी मोर ट्रस्टिंग, लोगों को ट्रस्ट कर पाएंगे, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे और लोगों से कनेक्ट कर सकेंगे। जब आप कनेक्ट कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे, तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे और अपने मुश्किल वक्त को
پیچھے چھوڑ کے ایک پازیٹیو وے کی طرف چل سکیں گے. وہ چیزیں آپ کو بھولیں گی نہیں، لیکن آپ کو ان کو مینیج کرنا آ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ مسائل ہیں تو اب میں نے ان کو اس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے، اور اپنی ساری انرجی کو ان نیگیٹیو ایموشنس پہ ویسٹ کرنے کے بجائے پازیٹیو کریٹیو کام میں لگائیں گے. Now the process of your healing will start, and once you have healed from that trauma تو پھر وہ آپ اپنی نیکسٹ جنریشن میں پاس آن نہیں کریں گے. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں گے کہ اپنے ساتھ ہوئی بری چیزوں کو آپ اپنے بچوں تک نہیں لے کے جائیں گے. ہیلنگ ٹیکس ٹائم، بٹ ونس یو ہیو ہیلڈ یور اپروچ ول بی کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ جو برا ہونا تھا ہو گیا، بٹ آئی ہیو ہیلڈ فرام دیٹ ٹراما. ناؤ آئی ول شیلڈ مائی کڈس فرام دا سیم ٹراما آئی ہیو فیس تھرو آؤٹ مائی لائف. And now you will be able to break the generational trauma cycle. Every single person you meet is either repeating the generational trauma cycle or is carrying the burden to break it. So be kind and decide what you are gonna do. Are you going to repeat the same cycles, or are you going to work on yourself, heal from that trauma, and break the cycles? The decision is yours. Thank you so much for watching. If you like the content and want to see more videos like this one, kindly like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon, and do share your valuable feedback. Allah Hafiz.